नमस्कार, मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूँ आपका फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ में। अभी हम मौजूद हैं रांची के मोरहाबादी मैदान में, जहाँ पर करीब 34 दिनों से सहायक पुलिसकर्मी धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले इनके परिवार वाले अपने-अपने अलग 12 जिलों में डीसी ऑफिस गए थे ज्ञापन सौंपने के लिए। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनके परिवार वालों से इनकी क्या बात हुई है और कहाँ तक कार्य पहुँचा है। देखिए, हमारे बहुत से लड़के हैं, गुमला जिला पलामू, लातेहार, चाईबासा, बहुत से लड़के हैं जो मुख्यधारा में खुद आए हुए हैं। सरकार को ये समझना चाहिए कि जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो पुनर्वास नीति चलाया गया था कि जो भी मुख्यधारा से भटक चुके हैं, उनको सही रास्ता दिया गया था। वो लड़का यहाँ सुविधा लिया हुआ है, सरेंडर करके AK-47 को सरेंडर किया हुआ लोग है। उन लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा ज़मीन और कुछ पैसे दे कर के घर बसाया गया। उन लोग इस धारा में आया हुआ है। आप हथियार छुड़ान कर एक धारा में लाते हो और फिर उसी मुख्य धारा के रास्ता को बंद करते हो, बताइए वो कहाँ जाएगा? हमें डर है कि फिर लोग भटके ना। सरकार पर इस पर विचार करना चाहिए। बहुत से लड़के हैं जो मुख्यधारा को में अभी हैं और इस नीति से लगता है कि वो फिर से गलत रास्ते को पकड़ लेंगे। और आपके परिवार वालों में से कोई ऐसा है जो अभी भी नक्सली में है? नहीं, नक्सली में न हमारे परिवार में नहीं, लेकिन नक्सली से हम लोग सताए गए लोग हैं। नक्सली हमें प्रताड़ित करते थे। नक्सली हमें बुलाते थे, विवश करते थे कि आप भी संगठन में आ जाओ। हमारे डिग्री डिग्नेशन को देखते थे तो उनको लगता था कि मेरे संगठन के लिए मजबूत होगा, क्योंकि गरीब हम लोग हैं। लेकिन आर्थिक रूप से गरीब हैं, मन से और दिल से गरीब नहीं हैं। हम लोगों भी कम संसाधन में डिग्री को लिया है, पढ़ा है। एमए प्लस बीएड मैं खुद हूँ। 2 बार जेपीएससी का पीटी क्वालिफाइड हूँ। ये ऐसा बहुत से लड़के हैं, बीएड, बीपीएड वो कम संसाधन में डिग्री को लिया है, मन से पढ़ा है। तो उन लोग को लगता है कि लोग आ जाएँगे तो हमारा संगठन मजबूत होगा, हम मजबूत हो जाएँगे। तो आप झारखंडी होने का बार-बार अभुआ राज का नारा देते हो। आप एक क्रांतिकारी का बेटा हो। सीएम से महोदय से अपील करेंगे कि आपका पिताजी ने क्रांति को जन्म दिया है। झारखंड अलग करने में उनका अहम भूमिका रहा है, विश्वगुरु शिबू सोरेन जी का। आप उनका खून हो, उनका रक्त आपके शरीर में, आपकी नसों में दौड़ती है। कम से कम आंदोलन होता क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करो। आंदोलन कोई शौक से नहीं करता है। आंदोलन के बारे में आप बहुत अच्छा से जानते हो। महोदय, शौक नहीं है आंदोलन करने का। आप हमारे बीच में आके जो भी देना है, जो भी बात करना है, आप अपना कोई को तो भेजो हमारे बीच, मेरे तकलीफ को जानने के लिए। उनसे अपील करना चाहेंगे हम। घर छोड़ के अगर कहीं बाहर जाते हैं तो तकलीफ तो होता है, क्योंकि हम लोग का घर नहीं है। सबसे बड़ी बात, हम लोग मुख्य सुविधा से बिल्कुल दूर हैं। मतलब जो भी होता है, एक दिनचर्या होता है उठने के बाद, वो सब तो देखने की तकलीफ है। महिला लोग, हम लोग तो जेंट्स हैं। लड़के हैं, कहीं भी किसी तरह से मैनेज कर लेंगे, नहाना हो या जो भी वॉशरूम वगैरह का प्रॉब्लम हो, हम लोग किसी तरह से मैनेज कर लेंगे। लेकिन 34-35 दिन से हमारी बहनें लोग हैं, महिला हैं, झारखंड की बेटी हैं और ठंडा में बच्चे लेके हैं, उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। उन लोगों के साथ मतलब एक हैवानियत वाला जो भी है ना, हर चीज़ को ख़त्म कर दिया है सरकार। उन लोग से हम ख़ास करके झारखंड के महिला नेत्रियों से बोलेंगे, जो महिला विधायक है, अपने आप को नारी शक्ति का स्वरूप मानती है, कम से कम उनसे बोलते हैं कि कम से कम आप तो आ जाइए। सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, उससे मैटर नहीं करता है। सरकार का आप अंग हो, आप सरकार दोनों चीज़ से चलता है, विपक्ष से भी चलता है और सत्ता पक्ष से चलता है। ऐसा नहीं कि आप सत्ता पक्ष वाली सरकार को चला लोगे। तो कम से कम आप महिला आकर इस महिला के दर्द को तो जानो, इनके बारे में सुनो। बहुत सा दिक्कत है, महिला के साथ बहुत सा प्रॉब्लम होता है। आप महिला विधायक, महिला नेत्री होने के नाते ज़िम्मेवारी बनती है कि आप झारखंड की बेटियों को दर्द को समझें। उनसे मैं अपील करना चाहूँगा। इन लोग के बदौलत, हमारी बहनें के बदौलत, महिला लोग के बदौलत आज हम लोग 34 दिन से लगातार यहाँ खड़े हुए हैं। इन्हीं लोग हम लोग को एक नई ऊर्जा, एक एनर्जी देती हैं और उसी के बदौलत हम लोग आज खड़े हैं। महिला लगभग 40 के आस-पास है, 40% समथिंग है, 40% होंगी, हाँ। पूरा काउंट तो नहीं किया हूँ, लेकिन लगभग हैं। 2500 में 1000 प्लस है महिला। और यहाँ पर जो 2500 लोग हैं, उनके खाने-पीने की क्या व्यवस्था चल रही है? देखिए, खाने-पीने के लिए हम लोग घर से जो अपना राशन-वाशन लाए थे, चावल वगैरह लाए थे, वही से अभी तक चल रहा था। फिर एक दिन भिक्षाटन भी किए, तो उसी से बस मेस चलता है अपना-अपना। देखिए उधर टेंट लगा हुआ है, उसी से मेस चलाते हैं। हम लोग कोई होटलबाजी नहीं करते हैं। हम लोग का पिछले मंथ का पैसा भी नहीं मिला है, इस मंथ तो हम लोग को बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम लोग 1 मंथ तो यहीं ग्राउंड में गुज़ार दिए, तो हम लोग को नहीं मिलेगा। अब हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल लचर हो गई। हम उतना सामर्थ्यवान घर से नहीं है, हमारे घर पे उतने सामंत नहीं है कि हम लोग को कुछ उपाय करेंगे लोग या पैसा भेजेंगे। देखिए, अब बस भगवान भरोसे चला हुआ है। लेकिन क्या आप लोगों को अभी भी सरकार से उम्मीद है कि वो लोग बात सुनेंगे? आज 34 दिन हो गया, अभी तक वो लोग आप लोगों को देखने तक नहीं आए हैं। तो क्या आप लोग उम्मीद अभी भी लगाए हुए हैं? उम्मीद पे ही हम लोग हैं, उम्मीद पे तो बैठे हुए हैं। देना तो सरकार को है, विपक्ष आके अपना विपक्ष धर्म निभा के चला गया, वो भी अब देखने नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है।
आप लोग 12 अलग-अलग ज़िलों से आए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या सिर्फ़ आप लोग इतने 2500 लोग ही हैं या फिर आपके और भी जो भाई-बंधु हैं जो अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, अलग-अलग ज़िला में रह रहे हैं, तो उन लोगों का क्या हाल है? लेकिन हम लोग 2500 जितने भी सहायक पुलिसकर्मी थे सब आंदोलन में आ गए हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ़ आंदोलन सहायक पुलिसकर्मियों हम लोग का नहीं है, हमारे पीछे हमारे पूरे फैमिली का आंदोलन है। क्योंकि हम उम्मीद थे उनका, हमारा पैसा से घर चलता था, कम ही पैसा में संसाधन को विकसित करके हम लोग घर चलाते थे। तो सरकार ये समझने की भूल ना करे कि सिर्फ़ 2500 लड़के बच्चे-बच्चियों का आंदोलन है। इसमें किसी का भावना, किसी का दर्द, किसी का व्यथा छिपा हुआ है, परिवार का तकलीफ़ छिपा हुआ है। खुद मेरे पापा क मतलब 4-5 मंथ से बीमार है, लाचार हो गए हैं, कमा नहीं पाते हैं। अब हमारे पैसे से इलाज चलता था, मेरा पैसा भी नहीं है। अब रिम्स में उनको बुला के इलाज कराना है। हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम उनके मतलब हम क्या उनको करें? कभी-कभी कहते हुए मेरा गला भर जाता है। हम अपना फ्यूचर को देखते हैं तो साला रोने लगते हैं। कभी-कभी लगता है कि कहाँ हम लोग आके फँस गए, क्या हुए? लेकिन फिर भी भरोसा है सरकार पर कि आप हमारी व्यथा को सुनो। आप किसी भी मतलब किसी के बरगलाने में कि कोई भी आपको सलाह दे रहा है, उनके आप बातों में ना आइए, आप हकीकत पे आइए, आप ज़मीन पे आके देखिए हमारी तकलीफ़ क्या है। अगर ऐसा लगता है कि हम बीजेपी का कैडर है, तो आप बेशक आप हमको निकाल सकते हो। लेकिन सरकार सिस्टम में जब कोई आता है ना, कोई भी नौकरी करता है, तो सरकार का कैडर नहीं होता है, वो सिस्टम का कैडर हो जाता है। हम सिस्टम का कैडर हैं, हम किसी बीजेपी या जेएमएम का कैडर नहीं है, जो हमें संज्ञा दी जा रही है। इसके लिए तकलीफ़ भी होता है। अभी पहले जितने आप लोग सहायक पुलिस में थे, उन लोगों में से बहुत लोगों ने हार मान ली होगी और दूसरे काम में लग गए होंगे, तो वो लोग अभी कहाँ हैं और क्या-क्या करते हैं वो लोग? नहीं, ऐसा अभी तक हार कोई नहीं माना है। बहुत से लड़के इसी में रह कर के दूसरे जॉब में चले गए हैं। ये सच्चाई है। बहुत से लड़के जिनके जीडीयू में हाइट वगैरह था, बढ़िया था, कॉम्पिटिशन दिए, फाइट किए, वो चले गए। अभी 5 साल से तो देख रहे हैं कि झारखंड गवर्नमेंट को वैकेंसी नहीं दी है। जो भी दिया था, हम लोग पेपर दिए थे, उसका कैंसल कर दिया है। तो वैकेंसी नहीं है, इसीलिए हम लोग फँसे हुए हैं। वैकेंसी भी देता तो उम्मीद जगता, लेकिन कोई छोड़ा नहीं है, कोई गया नहीं, सब इसी में लगातार लगे हुए हैं। आंदोलन में हम लोग के साथ ही सब खड़े हैं, आंदोलन में सब साथ में हैं। तो क्या अगर सरकार अभी वैकेंसी निकालती है अलग-अलग क्षेत्रों में, तो क्या आप लोग इस काम को छोड़ कर के दूसरे जगह जाने की कोशिश करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि वैकेंसी निकले या ना निकले, हमारी एज बचा नहीं है अब। दूसरी वैकेंसी आप देते हैं तो 25 साल तक आपका एज लिमिट है। हमारा 27 साल एज हो गया है, हम कहाँ जाएँगे फिर? आप एज छूट दे नहीं रहे हो, तो हमारा तो एज ऑलरेडी खत्म हो गया ना। जो पढ़ने का लय था 4-5 साल, वो तो हम लगातार आपका सिस्टम को दे दिए। 5 साल तो आप हमारी जो पढ़ने का उम्र होती है, जो लालसा, ललक होता है, वो तो आपने ले लिया। आपका 24 घंटा आपको दे दिया। अब हमारे पास वो स्टेमिना नहीं बचा है कि हम कंटिन्यू बैक करेंगे। आप खुद स्टूडेंट होंगे तो देखे होंगे कि लगातार जो लय में स्टूडेंट जब कॉम्पिटिशन या कोर्स भी पढ़ाई करता है, अगर उसको 10 दिन छोड़ दिया जाए, तो बैक आ जाता है। वो चीज़ को नहीं फिर पकड़ पाता है, उसको समय लगता है। तो फिर हम कैसे कवर करेंगे? अब मेरी एज भी नहीं बची है, तो हम कहाँ जाएँगे? उम्मीद और भरोसा सिर्फ़ इसी पर है कि हम सिस्टम में काम करेंगे, हमें फिर आगे फ्यूचर इसमें ही फ्यूचर दिखता है कि हमें सरकार सहयोग करेगा, हम इसमें ही फ्यूचर को तलाशेंगे। आपका नाम क्या है अभी? मेरा राजकुमार पलामू। अभी हम लोगों ने बात की राजकुमार जी से, जिन्होंने अपना दर्द दिल बयां कर दिया। जी, काफ़ी बिल्कुल ही ये दर्दनाक चीज़ है कि इनकी परिवार वालों का क्या हालत हो रहा है और इनका क्या हाल हो रहा है। बात तो सही है, उम्र निकली जा रही है और वैकेंसी सरकार की आ नहीं रही है। ये ऐसे जगहों से भी बिलॉन्ग कर रहे हैं जहाँ पर कि बिज़नेस भी नहीं चल सकता है, जहाँ पर ज़रूरत की भी चीज़ें पूरी तरह से नहीं आती है। ऐसे में सरकार कब तक इनकी सुनेगी? जानने के लिए देखते रहे फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़।